नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक में अपने परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कोयल और मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट पर चर्चा की थी, जो कि पीएमएमसी डीसी के लिए यूज होता है, जबकि अपने मूविंग जो आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी पे दोनों पे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हमको कम्युनिकेशन सिग्नल मेजर करना है, उसके लिए रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। कम्युनिकेशन सिग्नल क्या होता है, पहले इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सिग्नल को अपन वायरलेस सिग्नल भी बोल सकते हैं, जो कि लो वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं। इसके अंदर फ्रिक्वेंसी 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, जबकि जो अपन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर करते हैं उसकी पावर फ्रिक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज होती है। इसलिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कम्युनिकेशन सिग्नल की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस स्पेशल डिज़ाइन के द्वारा, स्पेशल सर्किट के द्वारा, जिसे बोलते हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली यह पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ही होता है। लेकिन इसके एक्स्ट्रा कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको कम्युनिकेशन सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि केवल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ही कम्युनिकेशन सिग्नल को मेजर कर पाता है, जबकि पीएमएमसी डीसी वैल्यू को ही मेजर करता है। हमको कम्युनिकेशन सिग्नल मेजर करना है, लेकिन जो कि एसी सिग्नल है। लेकिन यहाँ पर रेक्टिफायर को एसी सिग्नल देते हैं। रेक्टिफायर कुछ भी नहीं होता, डायोड यूज किया जाता है। इसमें एसी सप्लाई दे दी कम्युनिकेशन सिग्नल। ठीक है, तो आउटपुट डीसी वैल्यू मिली अपन को। डीसी वैल्यू को अपन एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं। लेकिन जो एवरेज वैल्यू मिली है वो पीएमएमसी वैल्यू होती है। लेकिन अपन को कम्युनिकेशन सिग्नल प्राप्त करना है, उसके लिए जो इनपुट सप्लाई दी है उसका पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि आरएमएस वैल्यू प्राप्त होती है। वह एसी सिग्नल है। इस प्रकार से रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट बराबर होता है पीएमएमसी मीटर रीडिंग इनटू फॉर्म फैक्टर। यहाँ पर फॉर्म फैक्टर जो इनपुट सप्लाई दी गई है उसी का फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि अगर इनपुट सप्लाई साइनसोइडल है तो फॉर्म फैक्टर भी उसी के गुणांक से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर ट्रायंगल सप्लाई है, ये साइनसोइडल की जगह सॉटूथ सप्लाई है, तो उसी की पावर फैक्टर फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर स्केल दे रखा है 0 से 10 तक का। इसमें पॉइंटर है, अब पॉइंटर देगा इसको फॉर्म फैक्टर बराबर रीडिंग ऑफ रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट। मतलब ऐसी डिवाइस बनाना है अपन को, अगर उसके पावर फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी रीडिंग आ जाए। इसलिए फॉर्म फैक्टर वही यूज़ करते हैं जिससे कि इनपुट सिग्नल का नेचर नहीं बदलना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको कि उसका इनपुट सिग्नल का जो नेचर है वह नहीं बदलना चाहिए। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट वो एसी के लिए एसी सिग्नल अगर अप्लाई कर देते हैं उसमें, तो पॉइंटर लेफ्ट राइट मूव करता रहता है फ्रिक्वेंटली, इसलिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका एक सा पार्ट है रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होता है, इस पर तो अपन ने चर्चा कर ली है।
क्या है बेसिक प्रिंसिपल इसका, हम इसके कम्युनिकेशन सिग्नल अप्लाई करेंगे एसी डिवाइस जैसे रेक्टिफायर को एसी सिग्नल देंगे और डीसी मिलेगा। डीसी को अपन एवरेज वैल्यू बोलते हैं। उस एवरेज वैल्यू को एसी वैल्यू से गुणा किए करे कि एसी फैक्टर से गुणा करे कि वो आरएमएस वैल्यू प्राप्त हो जाए। यही रीडिंग रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट की कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, इस पे बात करते हैं। ये डायग्राम दिखा रखा है हाफ वेव रेक्टिफायर। नाम से ही पता चलता है हाफ वेव जो साइनसॉइडल है जिसमें 180 तो पॉजिटिव साइकिल होती है और उसके बाद में नेगेटिव साइकिल होती है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए ये कैसा वर्क करेगा, ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर RS एक सीरीज रेजिस्टेंस है, सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है। उसके बाद में जो डायोड है, डायोड का रेजिस्टेंस RF F मतलब फॉरवर्ड वाइस। फॉरवर्ड वाइस में जो रेजिस्टेंस है उसको डिनोट कर रखा है RF से। उसके नेक्स्ट है RM जो मीटर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर PMMC इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। जो RM है उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर अपन दे रखा है ऐसी सिग्नल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर ऐसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो 180 जो साइकिल होती है 0 से 180 वो पॉजिटिव साइकिल होती है। तो पॉजिटिव साइकिल डायोड फॉरवर्ड वाइस में होता है, क्योंकि पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस में। जबकि अगर रिवर्स वाइस अप्लाई किया जाए, कहने का मतलब है 180 से 360 उसमें नेगेटिव साइकिल आती है। अगर नेगेटिव साइकिल इसमें डायोड के अप्लाई किया जाता है क्रॉस के ओपन सर्किट हो जाता है। जब ओपन सर्किट हो जाए तो कोई वैल्यू नहीं मेजर करेगा। तो इसका बेसिक फंडा क्या है, अपन कम्युनिकेशन सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना है रेक्टिफायर के द्वारा। जो डीसी वैल्यू है वो कौन मेजर करेगा, PMMC जो कि सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है। उसके बाद में जो एवरेज वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्म फैक्टर से, तो वो RMS वैल्यू आ जाएगी। वही वैल्यू अपन को मेजर ही करना था, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ दे रखा है XY प्लॉट में। ग्राफ VD और ID के बीच में दर्शा रखा है, ठीक है। तो इनिशियली एक नॉन लीनियर पैराबोलिक टाइप का एक ग्राफ दिखा रखा है। VF 0.7 दिखा रखी है। उसका मतलब है 0.7 से ऊपर अगर अप्लाई करेंगे सप्लाई वोल्टेज, उसके बाद में ग्राफ बढ़ना चालू होता है। इसे कट ऑफ पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड कंडीशन में है। इसी तरह अगर रिवर्स वाइस में होगा, रिवर्स वाइस में तो ब्रेकडाउन वोल्टेज दिखा रखा है रिवर्स वाइस में। ये प्लॉट VD और ID के बीच में दर्शाया गया है। यहाँ पर डायोड नॉन लीनियर डिवाइस है, इसलिए ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो इसका क्या क्या रहा है, यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस है RS, सीरीज रेजिस्टेंस RS है, उसका कार्य यह है कि जो डायोड के रेजिस्टेंस को एक लिमिट तक कांस्टेंट बनाए रखता है, इसलिए सीरीज रेजिस्टेंस यूज करते हैं। कोई भी डिवाइस में अगर अपन ऐसी वैल्यू अप्लाई करते हैं तो अगर साइनसॉइडल सप्लाई है इनपुट तो उसका RMS वैल्यू क्या होएगी,
तो वी आर एम एस बराबर वी एम बाई √2 होता है। इसलिए इस रीडिंग में एपीएमसी के द्वारा एक एवरेज वैल्यू मेजर की जाती है। वह एवरेज वैल्यू क्या होगा, आई एम बाई पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करेंगे देखते हैं। आई एम बराबर होता है वी एम डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस आर एस है, डायोड रेजिस्टेंस आर एफ है, और जो मीटर रेजिस्टेंस है आर एम, उसका योग टोटल रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इक्वेशन में इस सब वैल्यू को फिट करते हैं। उस पश्चात देखते हैं कि जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है एवरेज वैल्यू की, आई एवरेज बराबर √2 मल्टीप्लाई बाई वी आर एम एस डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम। अगर इसको √2 बाई पाई को कैलकुलेट किया जाए तो इसकी फाइनल वैल्यू 0.45 0.45 इंटू वी आर एम एस डिवाइड बाई आर एफ आर एस प्लस आर एम के बराबर होता है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। ये ऐसी सिग्नल के हो गए अगर डीसी सप्लाई यूज करें, अगर डीसी सप्लाई अप्लाई करें तो क्या होगा। यहाँ पर डीसी सप्लाई वीएस अप्लाई किए करेगी, रेजिस्टेंस जो आर एस है वो सीरीज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस होता है जो डायोड से सीरीज में कनेक्ट है, और इधर जो पी एम एम सी का जो मीटर रेजिस्टेंस आर एम से डिनोट कर रखा है। तो जो पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा जो करंट मेजर किया जाएगा, मीटर करंट क्या होगा उसको डिनोट करते आई एम बराबर वी एस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वी एस बाई आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम होता है। तो अपन को आर एम्स वैल्यू और जो डीसी वोल्टेज सप्लाई अप्लाई की है उसका इक्विवेलेंट लेना है। तो इन टर्म्स ऑफ डीसी इक्विवेलेंट टू एसी उसको आर एम्स वैल्यू बोलते हैं। कहने का मतलब है एक बल्ब है वो 220 वोल्ट एसी और डीसी पर सेम ब्राइटनेस दिखाता है। डीसी इक्विवेलेंट टू एसी का मतलब ये होता है कि एसी वैल्यू जिस पर चाहे एसी और डीसी हो उसका जो ब्राइटनेस हो सेम होना चाहिए, उस वैल्यू को अपन आर एम एस वैल्यू बोलते हैं। इसलिए वी एस इक्वल टू वी आर एम एस। यहाँ पर आई एम ए सी बराबर जो मेजर करंट है ए सी पर वो क्या होगा 0.45 वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम। अगर इसको डीसी की वैल्यू में डीसी टर्म्स में मेजर करें तो कैसे लिखें 0.45 इंटू मेजर करंट डीसी। तो अगर यहाँ पर थीटा क्या होता है डिफ्लेक्शन दिखा रखा है, डिफ्लेक्शन किस पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी इनपुट सप्लाई मिल रही है इनपुट करंट पर। तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, इसलिए ऐसी जो थीटा दिखा रखा है वो बराबर होता है 0.45 इंटू थीटा डीसी। ऐसी की वैल्यू थीटा डीसी से कम आती है। तो किसी भी डिवाइस की सेंसिटिविटी क्या होगी, सेंसिटिविटी होती है थीटा बाई वी।
मतलब कि सेंसिटिव कितना है डिवाइस, वो निर्भर करता है उसका आउटपुट कितना है, उसको डिवाइडेड कर इनपुट से, तो सेंसिबल बोल सकते हैं डिवाइस को। तो यहाँ थीटा एसी के लिए वैल्यू कितनी होगी, एस सेंसिटिविटी एसी के लिए कितनी वैल्यू होगी 0.45 इंटू थीटा DC। कहने का मतलब है कि एसी सप्लाई, एसी सिग्नल की जो सेंसिटिविटी है वो 0.45 सेंसिटिव ऑफ DC के गुणक होती है। धन्यवाद दोस्तों, अपन ने इसी चैप्टर में हाफ वेव रेक्टिफायर और रेक्टिव टाइप इंस्ट्रूमेंट दोनों की चर्चा की थी। नेक्स्ट चैप्टर में फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके डायग्राम कैसे, उसके प्रिंसिपल पर बात करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू।